किसी के बिना समय रुकता तो नहीं है, कम या ज़्यादा आदमी मैनेज तो करता ही है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मेरी मेड जो है आजकल उनकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब चल रही है, तो बीच बीच में वो कई बार छुट्टी लेती हैं, आ जाती हैं। और उनकी तबीयत एक्चुअल में ख़राब है, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा और मैंने फाइनली कह दिया उन्हें कि आप जब तक प्रॉपर ठीक नहीं होंगी प्लीज़ आप काम पे मत आइए, मैं मैनेज करूँगी। मुश्किल तो होगी पर मैनेज तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने सभी को ड्यूटी भेजने के बाद जिनको जहाँ जाना था मैंने खाना पीना बना लिया और सभी अपने अपने जगह पे पहुँच गए हैं और रह गई हूँ मैं अकेली घर में। तो सबसे पहले मैंने बर्तन धो ली और बर्तन धोने के बाद किचन वगैरह की सफाई कर ली और बिस्तर वगैरह समेट लिए। उसके बाद मैं लगा ली थी झाड़ू घर में और झाड़ू करने के बाद मैं लगा रही हूँ यहाँ पे मोप पे पोछा, मोप से पोछा। थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है सफाई करने में। और छत वगैरह की सफाई तो मैं पहले ही कराई थी, जिसको कि मैंने बिल्कुल सूट नहीं किया और काम करते करते मुझे 4:30 का समय हो गया था। और खाना खाने के बाद 10 मिनट लेटना बहुत ज़रूरी था क्योंकि रात के 2:30 बजे तक आगे कंटिन्यू करने थे। तो यहाँ शाम के 7 बज रहे हैं, फीडिंग का पोहा आ गया था। फीडिंग का पोहा बिल्कुल भी समाप्त हो चुका था, तो हमने ऑर्डर दिए थे तो वो पहुँचा दिए हैं। इसके बाद शाम की चाय मैं दे रही थी जागृति को और मैं लेट भी हो गई थी पोहा उतरवाने के चक्कर में। मुझे अपनी बेटी को, एक बेटी को टिफ़िन देनी होती है रूपल को, तो मैंने सोचा कि अब समय बहुत कम थे तो मैंने ब्लिंकिट से फटाफट से कर लिए थे ऑर्डर, गोभी वगैरह मंगा लिए थे क्योंकि मैंने सोचा बहुत जल्दी में गोभी का पराठा ही बन पाएगा जो कि हम सब के लिए हो जाएगा। यही सोच के मैंने गोभी का ब्लिंकिट कर लिए थे जो सामान की मुझे ज़रूरत थी और मैंने फटाफट से गोभी का पराठा बना के रूपल गई ऑफिस, मैंने उसे लंच दे दी थी। उसके बाद सभी के लिए मैंने पराठा बना के उसी समय पे रख दी थी। हस्बैंड मेरे आ भी गए थे और मैंने उन्हें खाना वगैरह दे भी दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी अपने जो स्ट्रीट डॉग की फीडिंग करूँगी उसके लिए खाना मिक्स करने और तब तक रिक्शे वाले भैया भी आ गए थे। तो खाना को 10 मिनट रेस्ट देने के बाद बाल्टियों में भर ली थी मैंने और रिक्शे पे कर रही हूँ, मतलब मैंने लोड कर दिया है और बच्चे बड़ी उत्सुकता से बाहर वेट भी कर रहे हैं हमारे। तो इसके बाद जो है यहाँ पे करीब मेरे को 2 घंटा लगता है फीडिंग करने में, इसलिए 11 बजे तक कोशिश करती हूँ निकलने की क्योंकि घर आके फिर से 1 घंटे का काम मुझे करना होता है। और ये ले लिए हैं मैंने डिस्पोजल और पहुँच गई हूँ अपने एरिया में। यहाँ मेरी फीडिंग जो है समाप्त भी हो चुकी है, लास्ट पॉइंट है ये मेरा फीडिंग का। और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं और ये देखिए इंतज़ार करते रहते हैं और जब मैं इन्हें खाना देती हूँ तो बहुत ही सुकून आता है मुझे, मेरे दिल को, और मुझे लगता है कि हाँ मैंने आज पूरे दिन में कुछ काम किया है। अगर मैं यहाँ तक नहीं, ऐसा तो मैं सोचती नहीं हूँ कभी कि मैं खाना लेके नहीं जाऊँगी, पर सोच कर भी डर जाती हूँ कि अगर मैं बच्चों को खाना लेके नहीं गई तो मेरा पूरा दिन जो है व्यर्थ समझ में आता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।